बिलासपुर यानी सबसे बड़ा संभाग, यहाँ कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। तो माहौल टाइट है कि टीम अरपा नदी के किनारे पर है और ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं कि आखिरकार यहाँ माहौल किसका टाइट है। तो मेरे सहयोगी लखन शर्मा और हम जानेंगे, यानी राहुल सौमित्र, हम दोनों जानेंगे कि बिलासपुर में माहौल किसका टाइट है। कौन है बॉस? राजनीति का बॉस? हम भी बॉस हैं और राजनीति वाले भी बॉस हैं। तो बॉस किसको बना रहे हो? बॉस हाँ, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसलिए दोनों का पल्ला भारी है। दोनों का है? आप समझे। बात है शेर, बहुत हाँ। बढ़िया लहा दिए आप तो। अरे क्या बात करोगे सर जी आप। अरे हम वही बोल रहे हैं जो हम देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं। बात तो सही है। सही है। हाँ। इसीलिए तो माहौल किसका टाइट है? दोनों का टाइट है। दोनों का टाइट है। और न्यूज चैनल होते हैं, शहर से आगे चले जाते हैं, गांव की हवा नहीं लेते हैं। भाई गांव तो भी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी कहते थे भारत जो है वो गांव का देश है। तो यहाँ क्या लग रहा है? बिलासपुर की बेलतरा विधानसभा है, क्या लग रहा है? माहौल किसका टाइट है? बीजेपी या कांग्रेस? ये बताइए वाला। आप काहे नहीं बताओ? मोर से नहीं जान। मोर से शर्मा रहे हैं। नहीं मोला तो पता नहीं का खरे। मोला बताओ, वोट तो देना है ना? हाँ वोट तो देना। आपका हेमंत साहब कांग्रेस ले जीताबू। हाँ, कांग्रेस को ले जाइए। देखो बोल रहे हैं, होता है जो बढ़िया आदमी होता है बोल देता है। बोल दिया इन्होंने। किसको जिताओगे भैया? कांग्रेस को जिताएंगे। क्यों जिताओगे अगर कोई पूछे तो? हैं? हाँ, अब का है वही भाई ओखरे, अब जेखरे सरकार है वही ले अभी अब ये करबो ही। हाँ, ये बात हुई किसकी बीच फाइट है और किसका माहौल टाइट है। माहौल टाइट तो भूपेश बघेल का है। देखो, हाँ, गांधी जयंती आता है तो भट्टी भी वही बंद करता है, हाँ। बाकी दिन तो चालू भी वही करता है। हाँ। मतलब वही सब कुछ करता है, अपना उसी का राज है। वोट देते हो कि नहीं? देते हैं। किस मुद्दे पे वोट देते हो? हम तो काम के मुद्दे पे देते हैं वोट। तो काम क्या अच्छा, बीजेपी कांग्रेस या कोई और? यहाँ तो मतलब ऐसे कि स्टेट में नाम ये कांग्रेस ही अच्छा है। काका जिंदा है अच्छा। काका जिंदा है, युवा लोग के साथ है। युवाओं के साथ है, काका जिंदा है। भत्ता मिल रहा है बेरोजगारी? मिलता है। कितना मिलता है? 2500 रुपये मिला एक को बार? मिलता है, 3-4 बार मिल गया। सबको घर दिया, हमको क्यों नहीं दिया है? अरे घर? कौन नहीं दिया बताइए तो। हम लोग किराए से इतना दिन है 24-25 अरे राम राम, सबको घर दिया, आपको दिया नहीं? नहीं दे भैया घर। हम कौन नहीं दिया? वो मला मिले घर हम लोग। तो कौन नहीं दिया भाई? अरे वही निगम मगर जाते हैं तो अभी नहीं मिलेगा घर ऐसा। हाँ, तो किसको वोट देगी? अब हम लोग जला घर दी वही हम वोट देबो। जो घर देगा? हाँ, उसी हम देबो वोट। हम लोग घर भूपेश बघेल लोग घर नहीं दिए? नहीं दिए है भैया। हम तो किराए में हवा नहीं दे। अरे राम राम, भी तो देना चाहिए ना। हाँ, हमको घर दे तो हम वोट देबो। वोट देबो हाँ, भैया। जो घर देगा उसको वोट हाँ, देंगे। वोट जरूर वोट देबो भैया। हम लोग घर देवाए हम लोग। ये कौन विधानसभा है? बेलतरा है? बेलतरा नहीं है तो कौन सी है? ये बेलतरा है। बेलतरा? बेलतरा। हाँ बेलतरा है। तो कम से कम अपनी विधानसभा तो जानिए। तब तो कहते हैं कि चांद में बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे रहना तो सीख लो। तो ये बात है, पॉइंट वाली बात, समझ रहे कि नहीं? ठीक है, आपका मन चाहे जिसको वोट दीजिए। अरे साहू जी, क्या बताइए, क्या लग रहा है माहौल? क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। माहौल क्या बताएंगे, अब मोदी जी का तो आना ही है। मोदी जी को आना है तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है भाई। हाँ, तो अभी जब इसमें बढ़ेंगे तभी तो उधर बढ़ेंगे ना। ये बताइए, सवारी अगर आपकी स्कूटी में कराना हो, अगर 2 लोग आए, एक आए रमन सिंह, एक आए भूपेश बघेल, तो किसको बैठाएंगे? सीट एक है, चलाने वाले आप हैं। डॉक्टर रमन सिंह। अच्छा, ये क्यों बैठाएंगे उनको? कोई पूछे भाई तो? बैठाने का रीजन ये है, अगर भूपेश बघेल पूछे कि भैया हमको क्यों नहीं बैठा रहे हो, तो रीजन ये है कि पब्लिक खुद जानती है कि डॉक्टर रमन सिंह बैठने लायक है या भूपेश बघेल बैठने लायक है। तो बेलतरा में किसके बीच फाइट है और किसका माहौल टाइट है? चुनावी माहौल में तो रहते ही नहीं भैया उतना। अरे आते जाते लोग मिलते हैं, बात तो करते हैं। बात करते हैं। अब 2 जने हैं, रजनी सिंह है ना, हाँ और अमर अग्रवाल। हाँ। बस दोनों जने का है। अब तो बीजेपी का है कांग्रेस का?
अब कैसे कह सकते हो भाई, पहले बीजेपी ज़्यादा चलता था यूथ में इधर, अब अभी का कह नहीं सकते। अब जैसे पार्षद तो कांग्रेस से हुआ है। ठीक, पार्षद कांग्रेस का हुआ। तो लखन जी, ये तस्वीर भी दिखाना बहुत जरूरी है। बिलासपुर की एक तस्वीर ये भी है, ये अरपा नदी के इस पार है, जहां पर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। इनके पास भी घर होना चाहिए, लेकिन इन्हें पक्का घर नहीं मिला और ऐसे ही रहने पे मजबूर हैं। आप देख सकते हैं इस पूरी बस्ती में दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। चमक धमक तो पूरी दुनिया दिखाती है कि नहीं? लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी दिखानी चाहिए जो हकीकत है कि नहीं? इन लोगों को पूरा घर मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए। मिला? नहीं मिला। मिलना चाहिए था ना? हाँ, मिलना चाहिए। तो दावे तो बहुत किए जाते हैं, नहीं तो आप लोग को खराब लगता है कि नहीं? लगेगा ही। लगेगा ना? तो वोट आ रहा है, क्या करेंगे? देखो भैया, जो घर देगा उसको वोट देंगे। हाँ, तो भैया जो घर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है हाँ, भाई, कार्य अच्छा होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। ये बात कि कार्य अच्छा होना चाहिए, घर दो या ना दो। पान खाएं, एक गाना है सैया हमार, सुने कि नहीं सुने? हाँ हाँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास सरकार। क्या माहौल किसका लग रहा है? अब तो कुछ नहीं बोल सकता माहौल। घबरा गए। कोई बात नहीं, घबरा गए भाई साहब, पान खा गए। आप बताइए भाई साहब। दोनों का 50-50 चांस है भैया। 50-50 चांस है। दोनों 50 है। पीला आ रहा है, पीला पीला। हाँ, वो एकदम पिछली बार किसको वोट दी थी? किसको वोट दिया था? वो सुना। कांग्रेस तो कांग्रेस क्या करेंगे अब की बार? अब की बार क्या करेगा? अब देखेगा क्या करेगा। ये बताइए, वो 5 साल में एक बार आते हैं कि रोज आते हैं? 5 साल में तो एक बार आए हैं, चेहरा दिखाए, उसके बाद चले गए। तो जब कंप्लेन होती है, कोई शिकायत होती है, तो किससे करते हैं? अब आते हैं यहाँ पर, जो सुपरवाइजर रहते हैं उनको बोलते हैं, थोड़ा बहुत काम कराते हैं, उसके बाद चल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये तो अभी एक समस्या बहुत आ गई है कि यहाँ पर सबको हटाने को बोल रहे हैं, तोड़ने के लिए आ गए। ये सब समस्या भी बहुत है। समस्या है तोड़ने के लिए बहुत से मकाने अभी नीचे के टूट चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, थोड़ा आगे बात करते हैं लोगों से, फिर उसके बाद चलते हैं। ये बेलतरा विधानसभा का एक क्षेत्र है, जो यहाँ की मूलभूत समस्या है वो पीने की पानी है। इनके पास पीने का पानी साफ नहीं आता और रोजमर्रा का जीवन जिनका ऐसे ही शुरू होता है। आज भी ये खराब पानी पीने को मजबूर है और इसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। पानी की टंकी तो रखी है, कहा जाता है सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर, 6 जिला है। तो ये बताइए, 5 साल बाद चुनाव होता है, तो आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? भैया जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे मेरे भाई। हाँ, जो शहर का, गांव का, अभी देखो गांव का मसलन देखो, कितना गड्ढा गुड्डी है, हाँ। कीड़ा मकोड़ा निकल रहा है भैया, कोई देखभाल नहीं करने वाला कोई नहीं है ही नहीं भैया। पार्षद भी है, कोई काम करनी है, गंदगी है, साफ सफाई ने 2 साल में एक बार साफ सफाई करने के लिए आते हैं। ये बात तो सही है। तो जब आप वोट देने जाते हैं तो ये सब आपके दिमाग में होता है या नहीं? क्यों नहीं होता भैया? होता है, बिल्कुल होता है भैया। मान लीजिए विधायक का कैंडिडेट इस तरह आ जाए इस गली में, तो उससे पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं भैया, लेकिन सुनाई नहीं है। सुनाई फॉर्च्यूनर से आता होगा, निकल जाता होगा। हाँ जी, आता है, निकल जाता है। खाली ऐसा हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ने के बाद सबको नमस्कार करता है, बस हम लोग भी नमस्कार करके निकल जाता है। किसकी सरकार है अब की बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों? भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जनता जो कहे वही सही और बाकी सब गलत। फिर भी कुछ इसने अच्छा किया है। हाँ ठीक है। तो किसको वोट जा रहा है आपका? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। आप क्या मानते हैं? कांग्रेस अच्छा काम किया जी। ये बताइए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसका माहौल टाइट है और किसके बीच फाइट है? फाइट तो यहाँ पर नॉर्मली कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता है। हाँ हाँ, समझ गए ना। अब जैसे जैसे आदमी का विचारधारा है उसके अनुसार अपने पसंद से आदमी लोग वोट देते हैं, है कि नहीं? तो आपकी विचारधारा क्या है? अब देखो, मैं तो मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी बात को मैं देखता हूँ, जैसे धारा 370 मोदी जी ने हटाया, अच्छा ठीक है कि नहीं? इसको हम समर्थन करते हैं।
राइट। ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ गए ना। जो इतने साल तक लटका हुआ था उसको मोदी जी ने सॉल्व किया, ठीक है कि नहीं। वैसे राम मंदिर का बहुत सालों से लटका हुआ था, मोदी जी ने उसको क्लियर किया, है ना। तो इस प्रकार से जो बड़े जितने भी अच्छे काम है उसको मोदी साहब तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब ये रही आजकल का जो ये नया फैशन आ गया है ना, वो रेवड़ी कल्चर, ये बहुत नुकसानदायक हो रहा है। बात समझ रहे हो ना। वो रेवड़ी आने बांट रहे हैं, वो आने अपना यानी सीट के लिए है, हमको चाहिए। कैसे किए आप जरा दिखाइए। रेवड़ी बांट रहे हैं ना लोग आने जो है। रेवड़ी इसके लिए है। तो बिलासपुर के रिवर व्यू चौपाटी इस वक्त हम आ गए हैं और यहाँ यही जानने और समझने के लिए आए हैं कि माहौल यहाँ पे किसका टाइट है। तो भाई साहब, ये कौन सी विधानसभा पड़ती है? ये बिलासपुर विधानसभा है। और बिलासपुर की जनता इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रही है? युवा अगर वर्ग देखे तो बेरोजगारी प्रमुख है और विकास तो है ही है। और बेरोजगारी और विकास। तो जो वर्तमान सरकार है, बेरोजगारी के लिए उसने कुछ किया है? बेरोजगारी युवाओं के लिए अब ऐसा रहा कि फॉर्म तो दिए लेकिन पेपर किसी का नहीं हो पाया। आप भाई साहब, आपका क्या मानना है? मेरा भी यही मानना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ युवाओं के साथ वर्तमान सरकार ने धोखा किया है, यह नहीं होना था। बहुत सारे फॉर्म आए लेकिन अभी तक परीक्षाएं नहीं हो पाई है। क्या मानना है आपका, किस मुद्दे के आधार पर आप वोट करेंगे? बिलासपुर का विकास तो हुआ नहीं है, विकास होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। किसी ने नहीं किया? किसी ने, कोई भी सांसद हो या कोई भी विधायक हो, किसी ने इसका विकास कभी नहीं किया है। मात्र एक थे नेता जो आपके सीएम थे जोगी जी, उन्होंने इसका विकास किया हुआ था। हाँ, ये मान रहे हैं कि एक जोगी जी थे, उन्होंने विकास किया, बाकी ठन गोपाल है। बिल्कुल आपके कहने का मतलब ठीक है भाई, जनता जनार्दन है। कुछ और लोग हैं, आपसे भी बात हो जाए। आप यहीं की रहने वाली हैं, बिलासपुर की हैं, तो ये बताइए, महिलाओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा है बिलासपुर में, पुरुषों से ज़्यादा है वोटर्स के मामले में। तो आप किस मुद्दों पे वोट देंगी अगर आपको यहाँ वोट देना हुआ तो? यही है कि यहाँ जो काम रुका है, पेंडिंग पड़ा है, वो सारे कंप्लीट हो, और तो बाकी सब ठीक है यहाँ पे। हाँ, जो पेंडिंग है वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान है आपका। क्या तल रहे हो भाई? दाल बड़ा बढ़िया है, स्वादिष्ट है। खा के देखेंगे तो जानेंगे भी ऐसे थोड़ी। हाँ, तो सरकार किसकी बन रही है? अब वो देखो, अब आप लोग जानोगे। आप जानोगे ना, आपके यहाँ बहुत लोग आते हैं। यहाँ तो आते हैं मगर अब किससे पूछते रहेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो माहौल टाइट की टीम इस वक्त राघवेंद्र हॉल आ गई है। यहाँ पे कुछ लोग बड़ा इत्मीनान से चेस खेल रहे हैं। अब किसकी शह और किसकी मात, ये तो चल रहा है। देखिए ये, अब जीत कौन रहा यही देखा जाएगा। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कौन है? इसमें सफेद गोटी बीजेपी है कि काली गोटी बीजेपी है? इसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं है। हाँ। यहाँ पर खिलाड़ी बैठे हैं। क्या बात है। और यहाँ किसकी सरकार बनाएंगे? किसकी सरकार बनाएंगे? हाँ। सरकार हमेशा जनता की बनती है। तो जनता किसको बना रही है? जनता बनाती है जो अच्छा रहता है, जो काम करता है। तो कौन अच्छा है? अब ये तो जनता ही बताएगी। आप क्या है, नेता है? मेरे हिसाब से तो भाई सभी अच्छे हैं। बड़े इत्मीनान से भाई साहब लोग शतरंज का गेम खेल रहे हैं और ये अंतिम बचा हुआ है, राजा और उधर भी दोनों हाथी, बराबर की स्थिति है। कांटे का मुकाबला है ये। जी। तो बिलासपुर में कांटे का मुकाबला किसके बीच है? बिलासपुर में राजनीति की जो पृष्ठभूमि है वो सदैव कांग्रेस के पक्ष में रही है। और पिछले 15 साल के कुशासन के खिलाफ एक अच्छा नेतृत्व तो शैलेश पांडे पढ़ा लिखा मिला है। अच्छा। जिसने आत्मानंद स्कूल और नदी के ऊपर पेयजल की समस्या को, मूलभूत समस्या को ध्यान दिया है। ठीक है। 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें शैलेश पांडे का नेतृत्व अच्छा दिखता है। इनसे भी लेते। ये बंद क्यों कर दिए भाई? हार गए क्या? हार गए? वापस लगा रहे हो? हाँ, वापस लगा रहे हैं हम लोग।
राजनीति में क्या लग रहा है? राजनीति में कांग्रेस का भी दबदबा अच्छा है। कांग्रेस का दबदबा भी अच्छा है। भी क्यों लगा दिए? कांग्रेस का दबदबा अच्छा है। अच्छा, क्यों अच्छा है? क्योंकि शैलेश पांडे जी के हम लोग शतरंज कराए थे, उनमें उनका सहयोग अच्छा खासा मिला था हम लोग। ठीक है। एक हाँ, कांग्रेस ही आएगी 100%। तो आप प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, तो आम आदमी है। आम आदमी है। बिलासपुर में कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स होना चाहिए। बिलासपुर में ऑफ कोर्स अमर अग्रवाल। अमर अग्रवाल, क्यों? क्योंकि बिलासपुर की जनता जो है वो पिछले 5 वर्षों से लगातार देख रही है कि यहाँ पे गुंडा राज, भूमाफियाओं का राज और कई सारी नाकामियाँ देखी है, तो जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो। आप क्या चाह रहे हैं भाई? जी, आप क्या चाह रहे हैं? बिलासपुर में बदलाव हो या बदलाव हो? बदलाव हो। बदलाव हो। मैं चाह रहा हूँ कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बने। हाँ। और कांग्रेस की गवर्नमेंट का भी डामाडोल स्थिति लग रहा है। हर जगह देखा जाए भ्रष्ट, करप्शन। कांग्रेस सरकार केवल लिपापोती कार्य कर रही है। लिपापोती कर रही है? लिपापोती कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को सिर्फ अपना पोस्टर लगा के उद्घाटन कर रही है। क्या बात है यार, बहुत सही बोलते हो आप तो, बिना डरे। केंद्र सरकार की जितनी योजना थी उसमें सिर्फ अपना आके फूल अर्पण किया। ठीक है, फूल अर्पण किया, उद्घाटन किया, बस। अभी ऐसी 5 योजना बता दें 5 साल में जो इन्होंने अपनी नींव रखी हो ईंटों की। हाँ ठीक है, पूछते हैं। आप क्या नाम है भैया आपका? अंकित तिवारी। तिवारी जी, सरकार किसकी बना रहे हो? हम भाजपा की बनाएंगे। क्यों बनाओगे? 15 साल से जो अपराध मुक्त था हमारा बिलासपुर शहर, वो आज अपराध के कारण पूरा डर का माहौल बना हुआ है यहाँ। तो और गौ माता का जिस तरह से अपमान किया छत्तीसगढ़ सरकार ने, गौठानों से ठीक से बने नहीं, अभी रोड में घूमते हुए पाए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग भैया क्यों खड़े हैं यहाँ पे? बस देख रहे हैं भैया। क्या देख रहे हैं? चेस खेलते हुए लोगों को। चेस मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। और राजनीति में कौन आगे जा रहा है? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है जी, क्योंकि सीजीपी पूरे छत्तीसगढ़ में कि बिलासपुर में? छत्तीसगढ़ में, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हूँ मैं, तो जो सीजीपीएससी में हुआ है वो सबके सामने है। तो लगातार जो पहले जो चीज़ें होती थी, पेपर में आता था कि रिक्शे वाले का बच्चा बना डिप्टी कलेक्टर है कुछ, अब 17 नामों में जो आई है सूची और उसको स्टे लगाया गया हाईकोर्ट द्वारा, तो वो बहुत निंदनीय है जो सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, निंदनीय। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है वहाँ पे मेरे कुछ आसपास के लोग पढ़ते हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या है, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, क्या है? वो तो स्कूल ही नहीं जाते हैं, बोलते हैं पढ़ाई ही नहीं होती है। और दूसरी बात कि जब वो श्रमिक कार्ड, मजदूर कार्ड बनाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है ना? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। 1 लाख रुपए का उसमें सिक्योर अमाउंट मिलता है अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो। डेथ हो जाती है, ठीक है, बहुत अच्छा। माहौल टाइट आपका दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने कहा बात किया जाए। तो क्या लग रहा है बिलासपुर में? आज 6 विधानसभा की अगर बात करें, क्या गणित कह रहा है आपका? बिलासपुर में अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार को समर्पित कांग्रेस की सरकार ने बिलासपुर में सिर्फ यहाँ के विधायक ने विधवा विलाप के छोड़ कुछ किया नहीं। मैं आपके चैनल पर अपने माननीय विधायक साथी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 ऐसी योजनाओं का नाम बताएं जिसके ईंट उन्होंने रखी हो, और आज बिलासपुर शहर में, बिलासपुर विधानसभा में, जिसको हम बिलासपुर विधानसभा कहते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में और नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले 4 विधानसभाओं में 5 ऐसी योजनाओं का नाम बताएं जिसकी ईंट उन्होंने रखी हो और आज वो क्रियान्वित हो चुकी हो। किसके बीच फाइट है? फाइट में तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? ये तो यूपी का डायलॉग है। यूपी का चक्कर में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और जब जब भाजपा लड़िया आगे वाला खड़िया। बहुत जबरदस्त बोलते हैं भाई। और बिलासपुर की जनता तो अब कहने आपका प्रमोशन होना चाहिए। नहीं, बिलासपुर। अरे भाई इतना बढ़िया बोलते हो। सुनिए, आपको आपके पार्टी वाले विधायक का प्रत्याशी क्यों नहीं बना देते भाई? अब बनाए, इतना बोल रहे हो। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ऐसे लग रहा है बिलासपुर में भी चलेगा क्या 2 in 1? बीजेपी भी, कांग्रेस भी? कांग्रेस क्यों? अभी एक पार्टी के प्रवक्ता मिल गए, वो कहे कि 5 काम गिनाओ। 20 साल से अमर भैया ने गड्ढा प्रदेश बनाया था, गड्ढा शहर बनाया था। गड्ढा शहर
और अब तो कम से कम गड्ढे नहीं, कम से कम काम तो कर रहे हैं पांडे जी हमारे। अच्छा, काम तो कर रहे हैं। मंत्री जी का वो हाल था कि सेठ जी नदी सूख गई थी। हाँ, नदी सूख गई। पूरे 2 दिन के दौरे के बाद ये पता चला कि बिलासपुर की जनता अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना जानती है। यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से जहाँ परेशान दिखती है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर और इसके साथ पिछले 5 वर्षों से जो विकास कार्य नहीं हुआ है उससे भी परेशान है। हालांकि यहाँ पे लोग कहते तो बीजेपी की है और गाते कांग्रेस की है और बात आम आदमी पार्टी की करते हैं, लेकिन जनता अपने हक को जानती है और उसके लिए लगातार आवाज बुलंद कर रही है। सही मायनों में बिलासपुर में ये देखने को मिला कि यहाँ की टक्कर दोनों में फाइट है, यानी दोनों में टाइट है। फाइट जो है दोनों में है, लेकिन तीसरा भी परेशान कर सकता है। तो माहौल टाइट है कि टीम किसी और पड़ाव पे चलती है और वहाँ आपको ये बताएगी कि जनता का मिजाज क्या है, क्योंकि ये सबसे सच्चा विश्लेषण है जो जनता से किया जाता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी लखन शर्मा को अनुमति दीजिए, आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से और किसी दूसरे इलाके में और आपको बताते हैं कि माहौल किसका टाइट है।